नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। निपॉन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर विक्रम धवन साहब हैं, अंकित कपूर है कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज के, और साथ ही आर मनी से तरुण सत्संगी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले विक्रम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एक अहम दिन जब चांदी का मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, इतनी सारी खबरें आ रही हैं, सिल्वर ईटीएफ को लेकर इतनी खबरें आ रही है, उस बिजी शेड्यूल में भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सिल्वर ईटीएफ में काफी उतार चढ़ाव, कल 150 से 165 तक के आपके एनएवी में मूव देखने को मिला। एनएससी के डेटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं 9 तारीख का। इतनी बड़ी चाल 10% के आसपास की हो गई, 150 से 165। क्या हो गया सर सिल्वर मार्केट में? शुक्रिया बहुत बहुत विश्व मोहन जी अपने शो में कॉल करने के लिए। सिल्वर मार्केट इस समय वर्ल्ड में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, दुबई हो, हर जगह पे अवेलेबिलिटी जो है सिल्वर की वो अच्छी नहीं है। हर जगह पे प्रीमियम है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो आप जो ये प्राइस देख रहे हैं, एलबीएमए की प्राइस या जो भी आप फ्यूचर्स की या जो भी प्राइस आप देख रहे हैं, इस पे ना कोई माल अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट 5 से 10% प्रीमियम है, जो हम जिसको हम थर्ड। देखिए, एक एक बात मैं आपके दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं प्रीमियम, तो प्रीमियम किस चीज के ऊपर है? प्रीमियम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक थ्योरेटिकल प्राइस है कि भाई लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में ये प्राइस है, उसको हमने रुपीज से मल्टीप्लाई किया, उसमें हमने कस्टम ड्यूटी लगाई और जो भी चार्जेस लगाए। लेकिन इस समय जो हो रहा है, जो एलबीएमए की प्राइस है, उस पे बिल्कुल भी बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर आप चाइना में जाएंगे तो वहां भी प्रीमियम है, अगर आप यूके जाएंगे तो वहां भी प्रीमियम है, न्यूयॉर्क जाएंगे वहां भी प्रीमियम है, इंडिया में भी प्रीमियम है। तो हर जगह पे प्रीमियम है, क्योंकि सप्लाई जो सिल्वर का है वो डिमांड से कम है। और क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, ईयर एंड भी है, और एसेट एलोकेशन में भी तेजी है गोल्ड एंड सिल्वर की तरफ, इस चीज को लेके जो शॉर्टेज जो चल रही है 5 साल से, वो और ज्यादा क्रॉनिक से एक्यूट हो गई है। तो इसीलिए जो है आप देख रहे हैं सिल्वर मार्केट में ये चाहिए एक जेन्युइन स्ट्रक्चर डेफिसिट मार्केट है, इसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब जैसे सिल्वर काफी वोलेटाइल है, तो आप ये मत सोचिए कि अगर डेफिसिट है तो एक ही तरफ जाएगा, दोनों तरफ मूवमेंट होंगे, कोई मार्केट सिंगल लाइन में ऊपर जाता नहीं है। सो ये ग्राउंड रियल है सिल्वर की, यस, एज ऑफ नाउ। सर, एक चीज और कही जा रही है कि इंडिया के मार्केट में डेफिसिट ज्यादा है, और जो यूनिट क्रिएशन तो हो रहा है, लेकिन उसके बैक में जो अंडरलाइंग जो फिजिकल वॉल्ट में जमा होते हैं चांदी की, वो वहां पर उसकी सप्लाई कम हो गई। क्या इस तरह की भी खबरें हैं क्या सर? देखिए, सप्लाई मटेरियल अवेलेबल है, प्राइस पे, प्रीमियम पे। तो जैसे मैंने बताया कि अ, अभी मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन शायद अगर वेस्टर्न मार्केट्स 3 से 4% प्रीमियम पे चल रहे हैं, शायद चाइना 4 से 5% पे, इंडिया मार्केट 5 से 8% पे, तो हर जगह प्रीमियम भी कांस्टेंट नहीं है, ये सब चेंज हो रहा है। तो प्रीमियम का मतलब ये है कि जो बायर है, कंज्यूमर है, इन्वेस्टर है, उसको एक प्रीमियम देना पड़ रहा है शॉर्टेज की वजह से। और वो फिर एक हर निवेशक को अपना खुद डिसीजन लेना है कि क्या मतलब क्या मोटिवेशन है, क्या वो सिल्वर खरीद रहे हैं एसेट एलोकेशन के लिए, क्या वो ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप कंजम्पशन के लिए सिल्वर खरीद रहे हैं, आप सोलर सेल्स बनाते हैं, ईवी बनाते हैं, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर भी आप वेट कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल है, लेकिन एक प्रीमियम है उसमें। तो नियम है। अभी लेकिन हाँ, टाइट मार्केट है, क्योंकि जैसे आपके शो पे भी हम डिस्कस करते रहे हैं कि ये डिमांड सप्लाई डेफिसिट कोई नई नहीं है, ये 5वां साल है डिमांड सप्लाई डेफिसिट का। और तो ये अभी और भी ज्यादा क्रॉनिक हो गया। ओके सर, ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर वो प्रीमियम पर अगर मिल रहा है, तो अगर उसे यूनिट प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा अगर मिल जाते हैं ऊपर के भाव पर, तो उनके लिए क्या रिस्क होगा? फिर आप अगर वो अगर अपना रिडीम करना चाहेंगे तो उनको नुकसान होने का कितना डर रहेगा ऐसे दौर में?
देखिए, जो ईटीएफ हैं हाँ हाँ। वो प्राइस टेकर हैं, क्योंकि ईटीएफ जैसे आपसे पहले भी डिस्कशन हुआ है कि अभी भी इंडियन मार्केट, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो, 90-95% फिजिकल मार्केट है। इसमें ईटीएफ फ्लो या डिजिटल फ्लो जो है वो 5 से 7% ही है। सो हमारी जो ईटीएफ की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो प्राइस लेती है फिजिकल मार्केट से। अगर फिजिकल मार्केट का प्रीमियम 5% है तो ईटीएफ जो है इंडस्ट्री के वो 5% प्रीमियम पे चलेंगे। लेकिन अगर 10% अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट है। तो इस समय रिस्क यही है इन्वेस्टर के लिए कि उसको अगर चांदी में निवेश करना है, हम्म। एक तरफ फिजिकल चांदी है, एक तरफ ईटीएफ है या डिजिटल जो भी है, उसमें प्रीमियम ऑलमोस्ट बराबर है, एक 1-2% की चाल हो सकती है। तो वो रिस्क ऐसा नहीं है कि वो ईटीएफ में है, वो रिस्क फिजिकल में भी है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप एसेट एलोकेशन के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ये पूरे विश्व में हो ही रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती तो हमको प्रीमियम कम दिखता और प्राइसेस कम दिखती। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग और टैक्टिकल कॉल लेने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके सर, एक और एएमसी ने, कोटक म्यूचुअल फंड ने, हालांकि ये उससे आपका लेना देना नहीं, लेकिन इंडस्ट्री की बात है, तो ये एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने वन टाइम एक मुश्त स्विच इन के इन्वेस्टमेंट पर को सस्पेंड कर दिया है टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। आपको लग रहा है बाकी इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स भी इस तरह के मूव ले सकते हैं क्या, ताकि जो नए इन्वेस्टर है या जो एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए भी रिस्क कम हो जाए फिर? देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली, बिकॉज ये एम्फी और सेबी के परव्यू में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी तक वर्ल्ड में मैंने कोई न्यूज नहीं देखी है जिसमें किसी दूसरे ईटीएफ या किसी दूसरे फंड ने सब्सक्रिप्शन बंद किया हो। बट अगेन ये डेवलपिंग सिचुएशन है, हमको इस पे नजर रखनी पड़ेगी। ये सवाल और हर आपसे। जगह प्रीमियम है, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ हर जगह प्रीमियम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रीमियम प्रीमियम हर जगह पे है, हर लोकेशन पे प्रीमियम है। तो हर जगह पे निवेशकों का सेम हेडेक है कि हाँ मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं इस प्रीमियम पे। तो ये ओके प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक नहीं है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला अपने व्यस्तता से, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई भी। आप लीडिंग प्लेयर है गोल्ड ईटीएफ में, इंडिया के तो हैं ही, और दुनिया में भी टॉप 15 फंड्स जो ईटीएफ चलाती हैं उसमें भी आपका नाम है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। उम्मीद करते हैं इसी तरह का आपका एयूएम आगे भी बढ़ता रहे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच विश्वमोहन जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। चलिए, हमारे दो और मेहमान मौजूद हैं जो सिल्वर और गोल्ड पर जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए सलाह देने के लिए। अंकित जी, क्या मूव दिख रहा है चांदी में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस? क्या चार्ट पर क्या दिख रहा है अब, किस तरह की तेजी या मंदी अब आगे आपको दिख रही है? और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, किस तरह से सतर्क रहें, क्या किस चीजों से बचना चाहिए और क्या ध्यान में रखें, उन्हें गाइड कीजिए सर। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो काफी टेंस्ड है। 20,000 रुपए की प्रीमियम हमने मार्केट के अंदर देखी है, 15,000 से 20,000 तक की प्रीमियम देखने को मिली है। वहीं अगर थोड़ा सा सिनेरियो देखें तो जो फ्यूचर है, कॉमेक्स फ्यूचर है, वो $2.5 के आसपास नीचे चल रहा है। जो स्पॉट है वो ऊपर है और जो फ्यूचर है वो नीचे है, और $2.5 का डिफरेंस अमूमन मैंने पिछले 20 से 25 सालों में ऐसा मूवमेंट नहीं देखा है। और ये जो प्रीमियम क्रिएट हो रही है इसके कारण मुझे लगता है कि अब ट्रेडर्स को थोड़ी सी दूरी बना के चलनी चाहिए। कल जो गिरावट शाम को आई है वो एक पैनिक सेलिंग थी, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा तेजी हो गई थी। और जो फ्यूचर मार्केट है, जो शॉर्ट पोजीशन जिनकी बनी हुई है, उनको अब प्रीमियम बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। 20,000 रुपए का प्रीमियम नॉर्मली अगर देखा जाए तो आसान नहीं होता, काफी मुश्किल भरा रहता है। तो यहाँ पे 1,70,000 1,71,000 तक चांदी बिक चुकी है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि अब वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो गया है। तो नए निवेशक जो भी हैं उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो 1,43,000 का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है। अगर 1,43,000 एमसेक्स में अगर ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी 1,35,000 के तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, $50 साइकोलॉजिकल लेवल था, तोड़ दिया है। आने वाले टाइम में इसने तेजी का संकेत दे दिया है, जिस तरह की अभी हमने बात करी है ईटीएफ के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर। आने वाले टाइम में बहुत बड़ी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, हो सकता है अगले 1 से 2 महीने हमें 43 से $48 तक टारगेट्स मिल सकते हैं नीचे के। लेकिन वहां पे से वापस से खरीदारी की राय रहेगी, और आने वाले टाइम में अगले 12 से 15 महीने में हम $80 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से 1,35,000 भी छू सकती है चांदी सर नियर टर्म में, अंकित जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहां तक एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से करेक्शन दिया है कल, और कल एक सेलिंग प्रेशर बना है, मुझे लगता है कि 1,43,900 कल का जो लो है, अगर वो ब्रेक करता है तो हमें 1,35,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर वहां से वापस से एक नई तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे हाल फिलहाल में ऐसा नहीं लग रहा कि 1,20,000 का लेवल को तोड़ देगा चांदी।
ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई बिकवाली करके काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर 1,35,000 1,30,000 के आसपास आती है तो एक बार फिर से खरीदारी शुरू करी जा सकती है। ओके, तो अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, इनको लग रहा है अंकित जी को, और लेकिन 1,30,000 1,35,000 ये लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, तो यहां पर आप लंबी अवधि के लिए बढ़िया खरीदारी का लेवल होगा। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने देखा कि सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई बनाया कॉमेक्स के अंदर एंड सून आफ्टर दैट हमने करेक्शन आते हुए देखा। गोल्ड में भी देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेलिंग साइड में प्रेशर देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है फिलहाल की जो कल के जो हाई बने हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर, वो अगर ब्रेक नहीं होते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन हो सकता है, विच इज़ वेरी मच नीडेड। एंड मुझे ऐसा लगता है, देखिए अल्टीमेटली इतने सॉलिड मूव के बाद में करेक्शन भी सॉलिड आता है। सो आई एम लाइक आइंग कि अभी मे बी 3850 या उसके आसपास कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस आ सकते हैं। सिल्वर के केस में भी मुझे लगता है अगर कल के हाई रिवाइज नहीं होंगे तो प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग विल कंटिन्यू एंड प्राइसेस विल कम डाउन टू $46 $45 इन द शॉर्ट टर्म बिफोर फाइंडिंग अ बॉटम। तो अल्टीमेटली देखिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हो चुका था, लॉन्ग टर्म थीम स्टिल इंटैक्ट है, वी विल सी अगेन दीज टू कमोडिटीज टू परफॉर्म, बट शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन चाहिए था वो मार्केट में लगता है कि अब आने का समय आ गया है। एंड फिर भी मैं कहूँगा कि छोटे इन्वेस्टर को मार्केट से स्टे अवे रहना चाहिए। स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर शॉर्ट करके चलना चाहिए, should wait for stability to come. I am an investor, I do positional trading, तो मैं लॉन्ग टर्म जो थीम है तेजी का उसी के साथ जाना प्रेफर करूंगा। वंस दिस शॉर्ट टर्म करेक्शन विल ओवर, मैं मार्केट में फिर से बाइंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। बट डेट इज श्योर $45 कॉमेक्स में आ सकता है सिल्वर, एंड गोल्ड भी 3850 तक डाउन साइड में दिखा सकता है। कल के अगर हाई रिवाइज किए तो हो सकता है वाइल्ड रैली देखने को मिले, क्योंकि इतना वाइल्ड करेक्शन, तेजी आया फिर करेक्शन आया, फिर तो ये हो सकता है कि जैसे कॉपर में हमने 930 के ऊपर वन साइडेड 1024 के मूव देखे थे, स्टीपर रैली, उस तरीके के मूव भी देखने को मिल सकते हैं अगर कल के हाई कटे तो। आप लेवल से बता दीजिए सर, नीचे में कहां तक लग रहा है सोना और चांदी नीचे में कहां तक फिसल कर आ सकती है, पोजिशनली बता दीजिए तरुण जी। या मैंने अभी बोला 3850 कॉमेक्स स्पॉट आ सकता है, $45-46 कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर आ सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 1,15,000 18,000 के आसपास प्राइस आ सकते हैं, वहाँ पे वंस अगेन सपोर्ट मिलना चाहिए। सिल्वर में रिएक्ट मोर शार्पर देन गोल्ड एंड माइट एक्चुअली करेक्ट टू 1,45,000 और इवन 1,40,000। सो 1,45,000 और उससे नीचे 1,40,000 के बीच में हो सकता है मार्केट बेस बनाए कहीं भी। अल्टीमेटली टॉप और बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहां पर अगर बेस बनाएगा तो मैं शायद बाय साइड में जाना प्रेफर करूंगा, बट स्टिल मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लग रहा है करेक्शन विल कम नाउ। करेक्शन काफी समय से ड्यू था, वो करेक्शन आ सकता है, तो सावधान रहे। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपकी एपेटाइट उतनी ज्यादा नहीं है, तो बेहतर होगा इस बाजार से अभी दूर रहे, मार्केट में स्थिरता लौटने दे, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचे। ये सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको दी जा रही है। आप बता दीजिए अंकित जी, सोने के लेवल्स आप कहां देख रहे हैं आने वाले समय में? क्या मुनाफा वसूली का वक्त सोने में भी अब आ चुका है अभी, या रुकना चाहिए, या आपके पास अगर पहले से पुरानी पोजीशन बनी हुई है तो मुनाफा घर ले जाएं अब? विश्वमोहन जी, लगातार 50 दिन से हमने तेजी देखी है, और 50 दिन तक लगातार तेजी होने के बाद में एक करेक्शन तो बनता है। अब यहां से गोल्ड अगर 1,25,000 1,30,000 जो भी जाना है उसको जाए, लेकिन जिन्होंने मुनाफा लेना है एक बार मुनाफा लेने की कोशिश करिए। वापस अगर नीचे आता है 1,17,000 1,16,000 के बीच में आता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर देखा जाए तो काफी एक इसने वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं या फिर जो निवेशक हैं, मुझे लगता है कि कम से कम दिवाली तक उनको दूर रहना चाहिए। तो दिवाली तक दूर रहिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए यही सलाह दी जा रही है। मार्केट काफी वॉलेटाइल है, आज ही आप देखिए दोनों तरफ के मूव दिख रहे हैं, कभी तेजी कभी मंदी दिख रही है, तो एक शार्प स्विंग दिख रहा है। तो ऐसे स्विंग से ट्रेडर दूर रहे, हो सकता है कि स्टॉप लॉस भी आपके कटते हुए दिखे, तो बेहतर है एक बार स्टेबिलिटी आने दे मार्केट में, फिर नए सिरे से आप सोचे विचार करें। खरीदारी करनी है तो वेट कर ले, जो लेवल्स बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स उसके लिए। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेटल्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है, क्रूड में भी दबाव दिख रहा है, यहाँ पर क्या कुछ मौके निकल रहे हैं इस गिरावट के बाद, बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। क्रूड में भी आज दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के करीब है। अंकित जी, क्रूड में आज क्या कॉल है जो ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी? क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत टाइम से देख रहे हैं 5400 का सपोर्ट है, 5800 का रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो वापस से अगर 5400 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 5360 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। वापस से 5550 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। वापस से भी आपको लग रहा है कि ये तेजी आएगी 5550 के लिए, ये राय आपकी तरफ से दी जा रही है। क्रूड पर आपकी राय क्या है तरुण जी? देखिए, लास्ट संडे को जो ओपेक का मीटिंग हुआ उससे क्लैरिटी है कि वो $60 को डिफेंड करना चाहते हैं। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, मार्केट मान के चल रहा था 2 लाख से 4 लाख बैरल्स पर डे का वो हाइक करेंगे नवंबर के लिए, लेकिन उन्होंने स्टेटस को रखा जो अक्टूबर का था 1,37,000 बैरल्स। तो अल्टीमेटली देखिए वो तो डिफेंड करना चाह रहे हैं, बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग कि अल्टीमेटली सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, 1.8 मिलियन बैरल्स अ डे, एंड दैट इज लाइकली टू बी रिप्लिकेटेड इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। साइमल्टेनियसली यूएस का डिमांड मॉडरेट होगा एंड अल्टीमेटली चाइना का डिमांड फ्लैटिश है। मुझे ऐसा लगता है प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज हो रही है, सी आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली $60 के नीचे सस्टेन करेगा, लेकिन इट इज लाइक शॉर्ट टर्म में तो एक बार टूटेगा, मे बी $56 या $55 तक प्राइस आ सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो होल्ड कर रहा है $60 कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में 5380 कर रहा है। बट जिस तरीके से मार्केट बार बार लोअर हाइज बना रहे हैं, विच इज ऑल्सो हिंटिंग दैट इट इज लाइकली टू करेक्ट, मुझे क्रूड के अंदर फर्दर करेक्शन दिखता है। मे बी $60 के नीचे आएगा, सस्टेन नहीं करेगा, इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट पहले $60 को ब्रेक करेगा और नीचे आएगा। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी गिरावट आ सकती है। चलिए, कॉन्ट्रा भी हो, लेकिन बेस मेटल्स में भी आज दबाव है। कॉपर 1000 रुपये के नीचे आ चुका है। कल हमने देखा था 1026 के ऊपर पहुंचा था, वहाँ से करीब करीब 30 रुपये की गिरावट कॉपर में आ चुकी है। हालांकि सप्लाई को लेकर जो दिक्कतें हैं इंडोनेशिया से, चिली के माइनिंग से, वो दिक्कत अभी भी बरकरार है। लेकिन इसे अंकित जी, इस गिरावट को कैसे देखें? एक मुनाफा वसूली या स्ट्रक्चरल कुछ बड़ी गिरावट, या आगे और गिरावट दिख सकती है कॉपर में या बाकी मेटल्स में? कॉपर की अगर बात करें तो काफी टाइम से एक तेजी देखने को मिल रही थी, तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है। इसके अंदर हम ये बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है, तो 992 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से बनेगी खरीदारी की। 880 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वापस से 1015 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सिनेरियो के फंडामेंटल की बात करें तो जैसा आपने बोला, फंडामेंटल डेफिनेटली यहाँ पे अभी ने काफी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं कॉपर के लिए, और आने वाले टाइम में इसके अंदर और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और 1118 का लेवल अगर टच करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 910 900 के लेवल से हम लगातार इसके अंदर खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव रहने वाला है, और इसके अंदर खरीदारी करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खरीदारी करके जाए ज़्यादा बेहतर होगा। 992 पे खरीदे, 1015 के टारगेट के लिए अंकित जी की राय है। आप बताइए सर, बेस मेटल और खास करके कॉपर पर आपकी राय क्या है तरुण जी? आई थिंक कॉपर इज न्यू गोल्ड नाउ एंड इट इज लाइकली टू परफॉर्म। देखिए अल्टीमेटली क्या चेंज हुआ, हमने देखा अगस्त के अंदर चिले के अंदर अर्थक्वेक आया, वहां से सप्लाई कम हुआ, देन पेरुवियन वर्कर्स स्ट्राइक गए। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में जो ग्रेसवर्ग है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइन है, वहां पे प्रोडक्शन शट हुआ है फोर्स मेजर के चलते। सप्लाई जो वहां से रिड्यूस होगा दिस क्वार्टर और 2026 टोटल मिला के वो होगा 6 लाख टन्स का, जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट माइन है कोलाहोजी। उसका प्रोडक्शन जो 2026 में रहेगा 5,80,000 टन्स, उससे ज्यादा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से सप्लाई डायनामिक्स चेंज होने वाले हैं। अभी रिसेंटली कॉपर स्टडी ग्रुप ने भी अपना रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने बोला जो इस ईयर का कॉपर का सरप्लस है वो पहले से कम रहेगा और नेक्स्ट ईयर कॉपर मार्केट डेफिसिट में जाएगा। आई थिंक जिस तरीके से मार्केट ने मूव दिया है, देखिए अभी कल से लेकर आज तक करेक्शन क्यों आया, कुछ लोगों का ऐसा मानना है इतना सप्लाई डिसरप्शन नहीं होगा और मे भी हो सकता है जल्दी रिज्यूम हो जाए, लेकिन जल्दी मुझे नहीं लगता कि सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से पहले होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऑन अकाउंट ऑफ नॉइस, बट फंडामेंटल इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 1200 1250 प्राइस देखने को मिलेगा। 970 से 950 मिलता है तो वो गोल्डन लेवल्स होंगे। 900 के नीचे जब तक कॉपर के प्राइस नहीं जाते, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग रन के अंदर इसमें रैली मिलेगी। एंड अभी तो क्या है, पार्टी शुरू हुई है, लेट्स सी कि कैसे परफॉर्म करता है। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ने किया, मे भी हो सकता है उसको रिप्लिकेट करे। ओके, नेचुरल गैस, आखिरी सवाल, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अंकित जी? आज के लिए कॉल क्या है?
नेचुरल गैस ने एक 315 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिया है। ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करूं तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है, और सर्दियां भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो अगले 3 से 4 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर तेजी रहेगी। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 280 के आसपास में खरीदारी करके चल सकते हैं, और टारगेट इसके अंदर आने वाले टाइम में तेजी का रहेगा। शॉर्ट टर्म इंट्राडे की अगर बात करूंगा तो 294 के आसपास बेकॉली करेंगे। स्टॉप लॉस 302 का रहेगा, टारगेट 280 का रहेगा, पोजिशनल खरीदारी 280 के आसपास करेंगे। ओके, जाने से पहले अंकित जी कोई डिस्क्लेमर देंगे, जो भी राय आपने दी है आज उसके लिए? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारी अनबाइस्ड है। प्लीज स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिएगा। ओके, तरुण जी आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? ये मेरा इनहाउस व्यू है, बेसिस डेट हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया हो सकता है, बट हाउस का और मेरा कोई पर्सनल कैपेसिटी में पोजीशन नहीं है इन दीज कमोडिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद हम इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। निफ्टी को देखें तो अच्छी तेजी आज फिर से दिख रही है, 25,300 के करीब पहुंच चुका है। निफ्टी बैंक की तेजी और भी ज़्यादा है, 400 अंकों से ज़्यादा की मजबूती है। क्या कुछ हो रहा है इक्विटी मार्केट में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।